महाराष्ट्र में इन दिनों चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच तलवारें कुछ इस कदर तनी है कि दोनों में से कोई भी इसे वापस मैदान में रखने को राजी नहीं। इस द्वंद्व युद्ध की पटकथा मुंबई में उस वक्त लिख दी गई थी जब एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस को लेकर शरद पवार के घर एक अहम मीटिंग चल रही थी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हो गई थी जब भोपाल की एक जनसभा में पीएम मोदी ने बड़े पवार का नाम लेकर 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र अपने भाषण में किया था। पीएम का ये भाषण एनसीपी के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी था। इस 25वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र के अखबारों में एक पूरे पेज का विज्ञापन देकर उसमें शरद पवार के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन का खूब बखान किया था। कहते हैं स्थापना दिवस की मीटिंग के रोज भी अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के समक्ष अपना दुखड़ा रोया और कहा कि हमारी पार्टी के 3 बड़े नेता अनिल देशमुख, छगन भुजबल और नवाब मलिक पहले ही जेल जा चुके हैं। अब जेल जाने की हमारी बारी हो सकती है। फिर तय हुआ कि अगर एकनाथ शिंदे अपने अन्य 16 विधायकों के साथ अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम पद पर एनसीपी का दावा सबसे मजबूत हो सकता है और वो राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। कहते इस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि लोकसभा की महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भाजपा और एनसीपी का दावा आधा आधा हो सकता है, यानी 24-24 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती है। इस फार्मूले में सुप्रिया सुले को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनाने की बात भी शामिल थी। सूत्र यह भी बताते हैं कि जब अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली तो 11 विधायक बड़े पवार से मिलने आए तो शरद ने उन्हें अजीत के साथ जाने को कहा। सो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैरत में हैं कि चाचा भतीजा की लड़ाई वाकई असली है या दोनों स्वांग रच रहे हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।